मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीम का शिकंजा अब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर भी कसता जा रहा है। इस मामले में राज्य की तेज तर्रार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को पहले ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उनसे लगातार पूछताछ हो रही है, जिसके बाद हेमंत सोरेन को भी इस मामले में अब डर लग रहा है, जिसे देखते हुए उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की तलाश तेज कर दी है। जब से झारखंड में आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई है, तभी से झारखंड सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्र सरकार पर ये आरोप भी लग चुका है कि केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों की मदद से हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। पूजा सिंघल तो सिर्फ बहाना है, असली निशाना तो सीएम हेमंत सोरेन है। लेकिन हेमंत की मुश्किलें सिर्फ पूजा सिंघल की गिरफ्तारी से ही नहीं बढ़ रही है, बल्कि चुनाव आयोग भी उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। 20 मई के बाद कभी भी चुनाव आयोग का फैसला सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता पर आ सकता है, तो 17 मई को शेल कंपनियों में निवेश के मामले पर हाई कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। ऐसे में अगर फैसला पक्ष में आया तो हेमंत को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन फैसले खिलाफ गए तो सरकार पर संकट खड़ा हो जाएगा। इस बीच खबर है कि सोरेन अपने उत्तराधिकारी पर भी चर्चा कर रहे हैं। उसमें 2 नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना का है और दूसरा जेएमएम के पुराने नेता चेपई सोरेन का है। इन दोनों में से किसी एक को हेमंत सीएम पद की कमान सौंप सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग और हाई कोर्ट में सीएम पर लगे आरोप सच साबित हो जाते हैं तो सीएम की विधायकी चली जाएगी, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर किसी विधायक को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो तब तक वो संवैधानिक पद पर नहीं रह सकता, जब तक वो दोबारा से चुनकर सदन में नहीं आ जाए। इस बीच मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई के हवाले करने के भी संकेत मिलने लगे हैं। पूजा सिंघल से मिली जानकारी के बाद मामले में अंतर्राज्यीय जांच की जरूरत पड़ती है या फिर राज्य के उच्च अधिकारियों पर आरोप सामने आते हैं तो हाईकोर्ट इसकी सीबीआई जांच के आदेश भी दे सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।